जय स्वामीनारायण. Myself Satish Gohil from श्री सज्जानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज एट ऊना. तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपकी कक्षा का चैप्टर नंबर 2 एक जगत एक लोक पोयम है उसका पठन करेंगे. एक जगत एक लोक. जगत मतलब दुनिया, लोक मतलब हम. यहाँ पर कवि हमें सबके साथ समानता से रहने की बात करते हैं. ये कविता में बिना किसी भेदभाव के साथ सबके साथ हमें कैसे रहना चाहिए? प्रेम से. और कुदरत से मतलब प्रकृति से जो भी चीज़ें हमें मिली है वो सब एक जैसे ही है. हम सबके लिए एक जैसे ही है. किसी के लिए अलग अलग नहीं है. अमीर लोगों के लिए अलग नहीं है, गरीब लोगों के लिए भी अलग नहीं है. सभी को जो भी चीज़ मिलती है यूज़ करने की वो सब एक जैसी ही है. इसीलिए ये कविता का नाम दिया गया है एक जगत एक लोक. अब हम कविता का पठन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना. एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान. मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक जगत एक लोक सबका है एक मान. यह संसार एक मानव लोक है. ये जो सारा संसार है ये एक मानव लोक है. इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार है. यहाँ पर जितने भी लोग ये दुनिया में रह रहे वो सब एक जैसे सम्मान पाने के हकदार है. जैसे आप देखे जाए तो एक चंद्र पूरी रात में एक ही चंद्रमा सारी दुनिया को उजियाला देता है और अपनी चांदनी फैलाता है. एक सूर्य दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को क्या करता है? प्रकाशित करता है. हमारे लिए सूर्य अलग नहीं है, कोई दूसरे देश के लिए सूर्य अलग नहीं है, दूसरे गांव के लिए भी सूर्य अलग नहीं है. सभी के लिए एक ही सूर्य है. एक भूमि, हम सबकी धरती एक है और एक आसमान के नीचे ही हम रहते हैं. आसमान है, आसमान के ऊपर कोई बॉर्डर बनाई है किसी ने कि ये इसका आसमान, ये उसका आसमान. भारत का आसमान लाल हरे कलर का है तो पाकिस्तान का आसमान नीला कलर का है, अमेरिका का दूसरे कलर का. ऐसा कोई नहीं है. सबको प्रकृति से मिलने वाली चीज़ सब एक ही है. थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको बराबर पता चल जाएगा. एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी. एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान. यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक तेज हमें मिलने वाली प्रकाश, हवा और पानी सब एक जैसे ही है. सपोज हम यहाँ से अमेरिका चले जाए तो वहाँ पर पानी का कलर कोई दूसरा नहीं होता है. जो हमारे यहाँ पानी का कलर है वही वहाँ पानी का कलर है. मतलब कि सबको मिलने वाली चीज़ एक जैसे ही है. हमारी कहानी है वो क्या है कि सुख दुख से भरी है. सबकी कहानी, सबके जीवन में ऐसे सुख दुख तो आते ही रहते हैं. हमारे शरीर कैसे एक है? शरीर एक होना मतलब हमारा शरीर का बॉडी शेप सबका एक ही है. हम सबके खून का रंग कैसा है? लाल. किसी का अलग कलर का खून निकला कि भाई मेरे दोस्त को घाव लगा तो उसका येलो कलर का खून निकला. कभी सुना आपने ऐसा? नहीं. सबका कलर एक ही है. एक अस्थि एक प्राण. हमारे शरीर की जो बनावट है उसमें जो अस्थि मतलब जो हड्डी है वो सब एक जैसे आकार वाली ही है. मतलब हमारे में होगी, हमारे भाई में होगी, हमारे कोई भी संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी आदमी की हड्डी होगी वो हमसे मैच करती, हमारी हड्डियों से मैच करती होगी. और हमारे प्राण भी एक जैसे ही है. मतलब हमारा जीवन भी एक जैसा ही है. इसलिए कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक सबका है एक मान, सम्मान. हमें सबको सम्मान देना चाहिए. आगे देखते हैं. हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने. घर घर में गुंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान. यहाँ पर कवि दूसरी बात कहते हैं कि हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े मतलब गाए. हमें कोई गाना नहीं गाना है. यहाँ पर हम आनंदित रहे और हमारी जो बोली है वो मीठी होनी चाहिए. कटुता वाली बोली नहीं होनी चाहिए. मतलब कड़वी बोली नहीं होनी चाहिए. हमारे जो वचन है वो मीठे होने चाहिए जिससे दूसरों को हम ठेस ना पहुँचाए. हमें समानता और पारस्परिक से प्रेम के गीत गाए. समता और ममता के गीत तराने मतलब हमें समानता में रहना है और पारस्परिक प्रेम मतलब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहना है. मतलब कि हमें यूनिटी में रहना है. घर घर में गुंज रहा निस्दिन यह मधुर गान. रात दिन घर घर में यही गीत गुंजे कि हम सब एक है. रात दिन घर में मतलब कि गाना नहीं है, वो कोई गीत नहीं गाना है. लेकिन घर में आज जो बड़े हैं वो आपको भी सिखाए, आप अपने बच्चों को भी सिखाए कि नहीं हम सब एक है. वी ऑल आर
इक्वल, हम सब एक ही है, ये वो है, ये वो है, कोई ये जाति का है, कोई वो जाति का है, कोई ये धर्म में फॉलो कर रहा है, कोई दूसरे धर्म में फॉलो करता है, तो उसको नहीं बोलना चाहिए, इसके साथ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं। हम सबको मिलजुल कर क्या करना है, यूनिटी में रहना है। और निस्दिन मतलब हर रोज हमें यही बातें सबको करनी है और अपने जीवन में भी हमें ये बात उतारनी है। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। आगे देखते हैं, राष्ट्रों में एक किए यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता लाना मतलब यूनिटी लाना। तो संसार के सभी राष्ट्र मतलब दुनिया के जितने भी देश है उसमें यूनिटी लानी हो तो सबसे पहले हमको हमारे समाज के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर क्या लानी चाहिए, सबसे पहले यूनिटी, एकता लानी चाहिए। अगर हम में ही एकता नहीं होगी तो हम संसार के सभी राष्ट्रों में कैसे एकता ला पाएंगे। सपोज आप कोई भी खेल खेल रहे हो, सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं, बराबर है। अगर 6 खिलाड़ी के बीच में एकता नहीं होगी तो टीम मैच कैसे जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी ना। वैसे ही सभी राष्ट्रों को एक होना है तो हमें क्या लानी चाहिए, एकता। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों में हम जो एकता लाएंगे तो आगे जाकर बड़ी चीज़ों में हम एकता भी ला पाएंगे। और सभी राष्ट्रों में एकता है, यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हम सब मिलकर प्रगति करें, अकेले अकेले नहीं, हम सब मिलकर जो भी हमने प्रगति की है वो सबके साथ इसका क्या करें, शेयर करें, शेयर करें। सबके साथ न्याय हो, किसी को अन्याय ना हो, मानवता की रक्षा हो। मानवता मतलब जो इंसानियत है लोगों के अंदर से मर गई है वो वापस जगानी है, और मानवता जो हमारे अंदर है उसकी रक्षा करनी है। यही हमारा धर्म बने, मानवता धर्म बने। ये धर्म वो धर्म नहीं, मानवता यही धर्म बनाए। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का निशान को लहराए और इसी तरह एकता में रहे। हमें मिलजुल कर क्या करना है, विश्व में शांति लानी है। आज कई सारे देश है कि आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये मेरा, इसने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, वो कर लिया, ये जो कई सारी चीज़ें आज हम सुनते आते हैं। न्यूज़पेपर में भी आपने रीडिंग की होगी, टीवी के न्यूज़ में भी आपने देखे होंगे। ये सब छोड़ छाड़ कर हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना है। और मिलजुल कर रहने से क्या होगा, विश्व में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, शांति आ जाएगी। कोई एक दूसरे से लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। सपोज आप क्लास में 30 बच्चे हो, बराबर है, अगर आप 30 की 30 यूनिटी में रहोगे तो कोई झगड़ेगा नहीं, झगड़ेगा ना, आपस में कोई नहीं झगड़ेगा। लेकिन अगर एक या 2 लोग आपकी यूनिटी से बाहर होंगे तो देखना क्लास का पूरा एटमॉस्फेयर होगा वो टेंशन भरा होगा कि ये उस बाद में आप जो कोई भी आएंगे क्लास में, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, उसकी क्या करोगे आप, बुराइयाँ करोगे। तो वो सामने से तुम्हारी बुराइयाँ चालू करेगा और अब फिर एक दिन क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो ये सब छोड़ छाड़ कर हमें यूनिटी में रहकर सबसे पहले हमारे घर में, समाज में, फिर हमारे गांव में, फिर हमारे देश में, और ऐसे करते करते हम पूरे राष्ट्र में क्या लाएंगे, एकता का निर्माण कर पाएंगे। तो कवि इस कविता में कहना चाहते हैं कि हमें जो भी चीज़ मिली हो एक जैसी ही है। हम जो भी हवा, पानी, सूर्य, चंद्र, हमारा शरीर, हमारा खून का रंग, वो जो कुछ भी मिला है वो एक जैसा ही है। तो हमें बंटवारा नहीं करना है, हम सबको हिल मिल कर रहना है, मिलजुल कर रहना है, यूनिटी में रहना है। और सबसे बड़ी बात कि हमें एकता में रहकर विश्व में क्या फैलानी है, शांति। तो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ होम।